नमस्कार, मैं नवीन आप लोगों को बता रहा हूँ। डेमोग्राफी के बारे में कई दिनों से चर्चाएं हो रही हैं। जनसंख्या का क्या कैसे अध्ययन किया जाता है, डेमोग्राफी के बारे में बताया था हमने कि वैज्ञानिक अध्ययन, इसका पॉपुलेशन का वैज्ञानिक अध्ययन ही डेमोग्राफी कहलाता है। आप उसी दरमियान में देखे होंगे कि मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि आज मैं इस डेमोग्राफी के चैप्टर में, कल भी मैंने आपको इफेक्ट बताया था, परिणाम, कारण बताया था, वगैरह वगैरह, ये चर्चाएं सब मेरे वीडियो में है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि इस चैप्टर में आपको ये प्रश्न जो है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ये रॉबर्ट थॉमस माल्थस एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जनसंख्या के विषय में अपना एक सिद्धांत दिया है जिसको कि बोलते हैं माल्थस सिद्धांत। ये माल्थस सिद्धांत के नाम से बहुत ही फेमस है। इस सिद्धांत के अनुसार आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया है। ये चार्ट पेपर क्या है आपका, ये माल्थस सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ये दिया गया है। इसमें है, ये इसका दो प्रकार से है। पहला प्रकार है कि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय दर से, यानी कि जो ज्योमेट्री रेट से होता है, और खाद्य सामग्री की वृद्धि गणितीय दर से। इसको समझाने का मेन मकसद ये है कि हमारा जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है, 2 4 2 1 2 4 8 16 32, मतलब ये मल्टीप्लाई होकर हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। और हमारा जो खाद्य सामग्री है उसका जो बढ़ने का रेट है वो 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ प्लस रेट में बढ़ रहा है। इसमें एडिशन हो रहा है और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप जब देखेंगे कि हमारा जो खाद्य सामग्री है वो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है वो अधिक बढ़ रहा है। इसलिए पॉपुलेशन अधिक बढ़ने से क्या होता है कि खाद्य सामग्री पर ज्यादा बल पड़ता है, और ये क्या होता है, खाद्य सामग्री पूरा नहीं हो पाता है। जितना पॉपुलेशन है उससे खाद्य सामग्री उसको पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए क्या हो जाता है कि 25 वर्षों में दुगना होने की प्रवृत्ति रहती है। ये जो जनसंख्या है, आप अभी 1 है 2 है, लेकिन 25 वर्षों में क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन खाद्य सामग्री में मल्टीप्लाई नहीं होता है अधिकतर। अब है कि जनसंख्या के असंतुलन में वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या निश्चित है कि जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बढ़ेगा, इसलिए खाद्य सामग्री और जनसंख्या दोनों में क्या होता है, असंतुलन हो जाता है। इसलिए उसको निवारण करने के लिए माल्थस ने नियम बताया है कि जब जब जनसंख्या अधिक होगी तब ऐसी कोई प्राकृतिक घटनाएं या नैसर्गिक घटनाएं होंगी जिससे कि हमारा जनसंख्या क्या होगा, ह्रास होगा, और तब ये जाके जो है बराबर होगा। उसी में से इन्होंने बताया है कि जनसंख्या एवं खाद्यान्न के संतुलन के प्रकार कैसे संतुलित किया जाता है। तो माल्थस ने बताया है कि एक तो है नैसर्गिक प्रतिबंध और दूसरा है निवारक प्रतिबंध। तो नैसर्गिक प्रतिबंध क्या है कि जनसंख्या को अगर आपने नहीं रोका तो ऐसी कई नैसर्गिक नेचुरल फेनोमेना होगी, प्राकृतिक घटनाएं होंगी जिसके कारण जनसंख्या अपने आप, जैसे भूकंप, बाढ़, अभी का आप देख सकते हैं कोरोना, ये सब महामारियां हैं। ये सब के कारण जो है सो जनसंख्या का जो बढ़ा हुआ रूप है वो घटेगा, और तब जाके वो संतुलन कर पाएगा। इसी में है आपका नैसर्गिक प्रतिबंध के जगह निवारक प्रतिबंध अपनाने की सलाह दी जाती है कि भाई नेचुरल घटनाएं ना हो। इसलिए क्या है कि आप खुद सचेत हो, खुद समझदार हो और एक निवारक प्रतिबंध अपनाएं। हमारे दो का अभी नारा चला हुआ है भारतवर्ष में। इस तरह से आप जो है सो अपने आप को संतुलन में करके आप नेचुरल घटनाएं होने से आप रोक सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद है निराशावादी दृष्टिकोण। हमारे यहाँ ऐसी कई जो है सो दृष्टिकोण है जो कि निराशावादी है, जनसंख्या रोकना ही नहीं चाहता है, जिसके कारण ये हमारे यहाँ
ये नेचुरल घटनाएं होने की संभावना रहती है। इसलिए माल्थस ने कहा है कि अगर आप जनसंख्या नहीं रोकेंगे तो ऊपर से प्राकृतिक घटनाएं आपकी जनसंख्या को रोक देगी। इसलिए आप सचेत हो जाएं, क्योंकि आपकी खाद्य सामग्री नहीं बढ़ रही है, आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इसलिए पॉपुलेशन का कंट्रोल करना बहुत अति आवश्यक है। आज मैं माल्थस के इस नियमों को पढ़ाया, आप लोग पढ़ें, लिखें, समझें और लिख कर उसको बढ़िया से बार बार देखें वीडियो और समझने का प्रयास करें, और हाँ, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।